Hello everyone, myself Bhanu Pratap Singh. Siddhika mission is to prepare 1000 successful entrepreneurs in India. Myself Bhanu Pratap Singh, by profession lighting professional, lighting designer and lighting consultant. I'm in this field from last 15 years. We did projects almost all the big brand in India and abroad. Our mission is to minimize the import to India and contribute $5 trillion upcoming Indian economy. Today I will discuss about scope of the LED lighting. जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी ग्रोथ रेशियो क्या है वो हम देख सकते हैं. At present 2020 is $2.5 billion and 2026 expected is $12 billion. अगले 5 से 6 सालों में लगभग 5 गुना से ज्यादा ये बढ़ जाना है, राइट? 35% की ग्रोथ है, 35% पर ईयर. सिद्धिका के साथ जैसे कि आपने ये लिंक आपको भेजा गया था सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए. देयर इज 2 वे टू ज्वाइन सिद्धिका. जो भी एग्जीक्यूटिव इसे ज्वाइन करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? उनके पास एक व्हीकल होना चाहिए आने जाने के लिए. व्हीकल होना चाहिए आपके पास, और आप तैयार होने चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए, कारपोरेट ऑफिस में विजिट करने के लिए, होटल्स में आने जाने के लिए, इंडस्ट्रीज में विजिट करने के लिए, शॉप्स पर विजिट करने के लिए. इन जगहों पर आप जाने के लिए तैयार होने चाहिए, राइट? आपको क्या मिलेगा इस जॉब से? व्हाट यू गेट? सैलरी इज 12,000 रुपीज, एक्सपेंस 3,000 रुपीज एंड इंसेंटिव 1 से 5%. ये जॉब ओपनिंग है सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव के लिए. गुड़गांव में यदि आप रहते हैं और काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए है, राइट? सेकेंड वे, देयर इज 2 वे, जैसा कि मैंने बताया था. ज्वाइन एज ए फ्रीलांसर. रिक्वायरमेंट क्या है? सेम है. आपके पास एक 2 व्हीलर होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर आप जाने के लिए तैयार होने चाहिए, कारपोरेट ऑफिस, होटल, इंडस्ट्री, शॉप्स, मेंटेनेंस, मार्केट, इन जगहों पे विजिट करने के लिए तैयार हो, राइट? क्या मिलेगा आपको इससे? What you get? Incentive starts from 10 to 20%. Investment is very low. Technical support free of cost मिलेगा. Site visit if required in Delhi NCR free रहेगी. Sampling support मिलेगा. ये सब कुछ आप को मिलेगा. Same support इसमें भी मिलेगा. Same support यहाँ भी मिलेगा. बट यहाँ आपकी अर्निंग बहुत कम है. अगर आप अर्निंग कम पे रहना चाहते हैं ये आपके लिए है. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जॉब ओपनिंग हमेशा बहुत थोड़ी सी होती है. ये लगभग 2 से 3 पोस्ट है जिन्हें हमें अपॉइंट करना है गुड़गांव में. बट यहाँ ये अनलिमिटेड पोटेंशियल है. 10 to 20% तो मार्जिन है आपका अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं. आप जॉब करते हैं तो भी आपको प्रेशर यहाँ पर रहेगा सेल का, क्योंकि एज ए सेल्स जॉब आप कर रहे हैं. आप अगर यहाँ खुद से प्रेशर लेते हैं तो यहाँ आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको पूरा सपोर्ट है टेक्निकली, राइट? कंस्ट्रक्शन साइट्स आप जान सकते हैं, इस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं. ऑर्डर वैल्यू कितना आता है एक एक कंस्ट्रक्शन साइट पे? आपके हिसाब से अगर इस बिल्डिंग में लाइटिंग लगाई जाए तो कितने की लाइट लगेगी? ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं बहुत छोटी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं. ये एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग है जहां पर ऑर्डर वैल्यू क्या थी? लगभग 60 लाख, 59 पॉइंट समथिंग. ये छोटी सी फैक्ट्री काफी बड़ी फैक्ट्री है. एक छोटा सा ऑर्डर था लगभग 15 लाख 25 लाख रुपए का, राइट? तो इस तरह की ऑर्डर वैल्यू यहां पर निकलती है. लाइटिंग बिजनेस मॉड्यूल क्या क्या है? आप किस मॉड्यूल में अपने आप को फिट देखते हैं उस मॉड्यूल में काम कर सकते हैं. कौन कौन से मॉड्यूल हैं? B2B, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, इंडस्ट्री, कारपोरेट, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, मेंटेनेंस, मार्केट एंड मेनी मोर. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट, टेंडर मेंटेनेंस, एक्सपोर्ट मार्केट. 150 प्लस कंट्री ऐसी हैं जहां पर एक्सपोर्ट आज की डेट में हो रहा है. इंडिया आज की डेट में चाइना से कम्पीट कर रहा है लगातार प्राइस वॉर में. आप जिस भी मॉड्यूल में कंफर्टेबल हैं वहां के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट. इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा आपके लिए.
प्रोडक्ट रेंज क्या है? एलईडी लाइटिंग में प्रोडक्ट रेंज लगभग 2 लाख के आसपास आती है। 2 लाख तरह के प्रोडक्ट हैं आज की डेट में मार्केट में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है ये, कितनी पोटेंशियल और कितना बड़ा मार्केट है, राइट। एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट, जिसमें क्या आता है? यूवी लाइट, एयर प्योरीफायर, इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं जो लाइटिंग कंपनियां, जिनमें लाइटिंग कंपनियां डील करती हैं, राइट। ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग, लगभग 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं इंडोर के। ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग क्या है, कितना बड़ा मार्केट है, अभी जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें बताएंगे। एक छोटा सा कोड बता देता हूँ, ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग क्या चीज है। ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग आज की डेट में क्यों जरूरत है? आज 99% लोग जब सोकर उठते हो तो थका हुआ महसूस करते हैं, और थका हुआ महसूस करने का सिर्फ और सिर्फ कारण है कि आज हमारा 90% टाइम लगभग इंडोर है। इंडोर की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, और ये लाइटिंग प्रोडक्ट आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करने से बचाता है, आपके हार्मोन्स को टाइमली रिलीज करता है, एंड मेनी मोर, राइट। एक मॉड्यूल के बारे में ब्रीफ बताता हूं, B2B मॉडल। B2B मॉडल क्या होता है? B2B मॉडल मतलब बिजनेस टू बिजनेस। माइक ऑफ कर लीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अंदर जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। B2B मॉडल पे ब्रीफ बता देता हूं आपको। B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, यानी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो जिनसे आप डील कर सकते हैं, राइट। उनमें कौन कौन से लोग आते हैं? डीलर, जिनके पास अपनी शॉप्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, जो शॉप्स को सप्लाई करते हैं। होलसेलर, ये वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करते हैं। स्टॉकिस्ट, जो पूरे एरिया को कवर करते हैं। ये सारी मार्केट है। ये सिर्फ एक मॉड्यूल है, दैट इज अ B2B मॉड्यूल। किस मॉड्यूल में आप अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं, उस मॉड्यूल के बारे में स्पेसिफिक हम बात करेंगे, राइट। आज की डेट में एलईडी मार्केट क्यों बढ़ेगा, उसका रीजन क्या है? क्या कारण है कि एलईडी का मार्केट बढ़ेगा? आज की डेट में एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट लगभग इंडिया की जरूरत का 70% इंपोर्ट होता है। 70% ऑफ द इंडियन रिक्वायरमेंट इज इंपोर्टेड। रिजल्ट क्या है, ऐसा होता क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जब हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के हम इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। कैसे? रिजल्ट क्या होता है जब हम इंपोर्ट करते हैं? प्रोडक्ट फेल करता है। जब फेल करता है तो सर्विस नहीं मिलती। टेक्नोलॉजी इशू आते हैं। टेक्नोलॉजी इशू क्या? आपने प्रोडक्ट मंगा लिया, कोई चेंजेस करने हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसमें चेंजेस कर सकें। कितने चेंजेस की जरूरत पड़ती है? कलर, इन सब चेंजेस की जरूरत पड़ती है। राहुल जी, आप माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज बहुत आ रही है, प्लीज। ओके सर। टेक्नोलॉजी इशू आता है। इश्यू ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट, डिलीवरी इशू, वेराइटी इशू, कस्टमाइजेशन इशू, रिप्लेसमेंट इशू, ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट लोग करना नहीं चाहते। बट प्रॉब्लम क्या है? अवेलेबिलिटी नहीं है। अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति एलईडी लाइट का बिजनेस करना चाहता है, और वो मास में करना चाहता है, बड़े लेवल पे करना चाहता है, और उसका 1 करोड़ के आसपास का बजट है, तो सबसे पहले चाइना जाएगा, वहां कंटेनर भरेगा, इंडिया आएगा और सप्लाई करना शुरू कर देगा। लेकिन विद इन 3-4 मंथ जब वो सप्लाई करना शुरू करता है नया बंदा, तो उसे समझ आता है कि इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। बट चूंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो इंपोर्ट करता ही रहता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट उन्होंने इंपोर्ट किया और उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आ गया वार्म व्हाइट कलर का, और आपके पास व्हाइट कलर पड़ा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या करेंगे? आप कलर चेंज कर देंगे। ये प्रोडक्ट, इसलिए आज इंपोर्ट का मार्केट बहुत बड़ा होने के बावजूद लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, अवेलेबिलिटी ना के बराबर है। तो ये सारे इशू हैं जिसकी वजह से आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी। क्योंकि वी आर, सिद्धिका इज द मैन्युफैक्चरर, सिद्धिका इज अ ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर ऑल्सो। तो सिद्धिका के पास ये एज है कि वो प्रोडक्ट में चेंजेस भी कर सकता है, वो कस्टमाइजेशन भी कर सकता है,
वो इंपोर्ट करके भी दे सकता है, वो इस तरह की सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रह सकता है। क्लाइंट को जो चाहिए वो करके दे सकता है, राइट। कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिन प्रोडक्ट के बारे में आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। एलईडी बल्ब का मार्केट, इंडिया में करोड़ों बल्ब लगते हैं महीने में, कई करोड़ बल्ब रोज की खपत है, और ये प्रोडक्ट बिकता रहता है, फेल होता रहता है, क्योंकि लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। कोई भी बल्ब 70 रुपए से लेके 100 रुपए में मार्केट में आप जाएंगे मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, वो 100 रुपए की रेंज में आपको मिल जाता है। 100 रुपए की रेंज का ये प्रोडक्ट है, अगर फेल कर जाता तो क्लाइंट उसे फेंक देता, दूसरा खरीद लेता। इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा गारंटी वारंटी मिलती नहीं है, राइट। अगर ऑनलाइन खरीदा तो गारंटी वैसे भी नहीं है। कितनी तरह के कैप आते हैं, ये सब टेक्निकली है। इंडस्ट्रियल बल्ब भी आते हैं, एलईडी ट्यूबलाइट, ये घरों में लगते हैं, इंडस्ट्रीज में लगते हैं। ये कंसील लाइट, ये घरों में यूज होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं। करोड़ों की संख्या में ये प्रोडक्ट आज की डेट में इंडिया में बनता है और बिकता है। ये बहुत लो कॉस्ट मार्जिन प्रोडक्ट है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट, लो कॉस्ट वैल्यू प्रोडक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए के आसपास मार्केट में बिकता है। हर कोई खरीद लेता है इसको, राइट। घर में लगाना है, बल्ब नहीं लगाना है, ये थोड़ा सा फैंसी लगाना, तो वो लोग इसमें चले जाते हैं। इसके अलावा कितने तरह के प्रोडक्ट है, बहुत तेजी से चलेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक, बहुत अदरवाइज बहुत लंबी टाइम हो जाएगा। ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं किस तरह के प्रोडक्ट कहाँ लगाए जाते हैं। ये सरफेस, ये कहाँ लगाए जाते हैं, इस तरह के कॉरिडोर में, बालकनी में। ये स्पॉटलाइट्स हैं, जब कभी होटल में जाते हैं तो इस तरह का स्पॉटलाइट आप देखते हैं। कहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, होटल, शॉपिंग मॉल, ऑफिस, लॉबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेज डिग्रीज। डिग्रीज के बारे में जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में। इंडोर लाइटिंग प्रोडक्ट, रिसेस लाइटिंग, कैबिनेट लाइटिंग, इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं। कहाँ यूज होते हैं, स्मॉल हाइट लाइट, किचन, कैबिनेट, अलमीरा, लॉबी इत्यादि में। ये जूम इंडोर प्रोडक्ट है, ये कहाँ यूज होते हैं, शोरूम्स में, मैक्सिमम शोरूम्स में या पेंटिंग्स पर। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, गारमेंट स्टोर। ऑब्जेक्ट लाइटिंग, पेंटिंग हो गई, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है। डीप रिसेस, ये प्रोडक्ट वहां यूज होते हैं जहां पर क्लाइंट ये कहता है कि मुझे ग्लेयर नहीं चाहिए। ग्लेयर नहीं चाहिए मतलब सामने से अगर देखे तो लाइट मुझे दिखनी नहीं चाहिए। इस तरह के इस जगह, इन जगहों पे एप्लीकेशन है इसका। इस तरह के स्पॉटलाइट में यूज होता है। डिग्रीज की अभी बात कर रहा था मैं, वाइड, नैरो, कितने तरह के डिग्रीज आते हैं, 10 डिग्री से लेके 60-90 डिग्री तक के ये प्रोडक्ट आते हैं। ट्रैक लाइट कहाँ यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइटिंग, शोरूम में या म्यूजियम्स में, इन जगहों पे यूज करने को कहीं भी कर सकते हैं, बट बेसिकली कहाँ पे, जैसे ये किचन में यूज किया गया है, शोरूम में, राइट। म्यूजियम, पेंटिंग, इस तरह की जगहों पे यूज किया जाता है। राउंड डाउन लाइट, ये 6 वॉट से लेके 30-40 वॉट तक आते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट इस जगह, इन जगहों पे यूज किए जाते हैं, राइट। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो नहीं है, स्मॉल शार्ट प्रेजेंटेशन है कि कौन सी इंडस्ट्री में आप एंटर करने जा रहे हैं। इसके बाद आपका इंटरेस्ट देखा जाएगा, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं तभी इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला जवाब सवाल यही होता है, मैं सबसे यही सवाल करता हूं। यहां प्रेजेंटेशन मेरा समाप्त होता है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस तरह का एक्शन लेंगे, फिर आपकी ट्रेनिंग के लिंक्स आने शुरू हो जाएंगे। 6 दिन की ट्रेनिंग होगी आपकी, जिसमें आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, क्योंकि 15 साल के एक्सपीरियंस को मैं 5 दिन 6 दिन में दे नहीं सकता, बट उसमें जितना भी दे सकूंगा मैक्सिमम देने की कोशिश करूंगा। 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर डिसाइड होगा कि आप जॉब के लिए कंफर्टेबल हैं या फ्रीलांसर के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। इसके यही मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप लोग अपने माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ चंदन जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। सर मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली से जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो हो जाएगा सर? कोई इशू नहीं है इसमें? नहीं, इशू कोई नहीं, गुड़गांव में काम करना है। गुड़गांव में अगर आप काम करना चाहते हैं, गुड़गांव रहना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। और सर बिजनेस में अगर मेरे को इंटरेस्ट हो, B2B में अगर मेरे को दिल्ली में ही करना हो, हाँ, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? इन्वेस्टमेंट देखिए, हम शुरुआत में कहते हैं आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करिए, पैसा मत लगाइए, पैसा अपना मत लगाइए। शुरुआत में आप काम करके देखिए, आपको लगता है कि आप कर सकेंगे, ट्रेनिंग लीजिए, काम करके देखिए। नहीं अगर सर, आपको लगता है B2B कि में, जी, सर B2B में तो
स्टॉक तो रखना पड़ेगा ना मेरे को B2B में तो। सर B2B में स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा, B2B में स्टॉक नहीं रखना, केवल सैंपल लेके जाना है, आपको सैंपल दिखाना है। B2B में आप क्या करेंगे, B2 में किसी डीलर के पास जाएंगे, स्टॉकिस्ट के पास जाएंगे, होलसेलर के पास जाएंगे, तो आप सैंपल ही तो दिखाएंगे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अगर आपको चाहिए आप बताओ, प्राइस आपने तय कर लिया, ठीक है जी 4 दिन में दे देंगे, 5 दिन में दे देंगे, जब आपको ऑर्डर मिल अच्छा गया तो आप ले जाइए, उसको दे दीजिए, पैसे ले लीजिए अपने। उस समय जब आपको ऑर्डर मिल जाए ठीक है सर। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, मुश्किल से 2-4 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट होगा सैम्पलिंग का, इससे ज्यादा जीरो। है ही नहीं। यस। समझ रहे हैं? ठीक है सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, नो सर। ओके, राहुल जी। हेलो। हेलो जी, राहुल जी बताइए। हाँ तो सर इसमें ना जैसे जॉब के रिगार्डिंग, जॉब के लिए कैसे गुड़गांव में ही रहना होगा इसके लिए? यहाँ गुड़गांव में रहना होगा इसके लिए। ओके। एंड इसमें सर कोई मतलब ऐसा तो नहीं होगा कुछ जैसे टारगेट वगैरह कुछ इसमें? सर सेल्स बिना टारगेट के तो होगी नहीं ना, टारगेट तो होगा ही होगा। ओके। एंड मैक्सिमम कितना टारगेट कितना रहेगा इसमें, एंड सैलरी क्या मतलब कितना तक अचीव कर सकते हैं हम इसमें? सैलरी देखिए 12,000 रुपये, आप थोड़ा सा देर से आए थे, शुरुआत में मैंने एक्सप्लेन किया था, सैलरी 12,000 रुपये है, 3,000 रुपये आपको एक्सपेंस का मिलेगा, ओके। और 1 से 5% तक इंसेंटिव मिलेगा। 1 से 5 ओवर टाइम वगैरह कुछ इसमें ऐसा? सेल्स में कोई ओवर टाइम नहीं होगा, 4 घंटे काम करो, 12 घंटे काम करो, 18 घंटे काम करो, डिपेंड आप पे करेगा। क्योंकि अगर आपके सामने एक टारगेट है, आपने 2 लाख रुपए का टारगेट है, आपने 2 लाख रुपए का टारगेट 2 दिन में पूरा कर दिया, आप पूरे महीने सोते रहिए, कंपनी आपसे पूछने नहीं जा रही आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो मतलब एक फील्ड बेस में, मतलब फील्ड में जाना रहेगा इसमें? बिल्कुल फील्ड में ही जाना रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। 2 मिनट में आपको बता देता हूँ कहाँ जाना है ठीक। क्या करना है, थोड़ा सा आप लेट से आए थे इसलिए आपको। दो तरीके हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने के, इस काम को ज्वाइन करने के। ये लाइटिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री जी। में आप कदम रखने जा रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, एट प्रेजेंट इज $2.5 बिलियन, एंड 2026 तक $12 बिलियन के इसकी रेवेन्यू बढ़ जाने हैं। किस परसेंट से ग्रोथ करेगी, लगभग 35% का ग्रोथ रेट है, रेशियो है, राइट। दो तरीके हैं इसको ज्वाइन करने के। सिद्धिका एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक 2 व्हीलर होना चाहिए जिससे आप आ जा सकें, आप तैयार हो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए, कारपोरेट ऑफिसेस में विजिट करने के लिए, होटल्स, इंडस्ट्री, शॉप्स, मेंटेनेंस मार्केट, एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और इस तरह के जितने भी हैं वहां पर जाने के लिए तैयार होने चाहिए। आपको क्या मिलेगा, 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी, एक्सपेंस 3,000 रुपये आपको मिलेगा गुड़गांव के लिए, इंसेंटिव 1 से 5% के बीच में है, राइट। ये विजिट करने के लिए। ओके। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ज्वाइन कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। एज ए फ्रीलांसर आप कहीं भी रह रहे हो, उसमें आपको सैलरी नहीं मिलती, क्या मिलता है आपको, यहाँ पर इंसेंटिव आपका बहुत बढ़ जाता है। इंसेंटिव क्या है, 10 से 20% के बीच में आपको इंसेंटिव मिलता है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा तेज चलने वाले प्रोडक्ट हैं तो उसमें 5% भी हो सकता है, जैसे बल्ब की बात करें तो वहां आज की डेट में 5% भी कोई नहीं कमा पा रहा है, राइट। लेकिन जी बिल्कुल। अगर आप उन प्रोडक्ट की बात करें जो कस्टमाइजेशन से रिक्वायर्ड है या टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो 10 से 20% मिनिमम मिलेगा आपको, 10% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। अगर ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग की बात करें तो उसमें कई कई जगह ऐसी होगी जहां 30-40% आपको मार्जिन मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, टेक्निकल सपोर्ट फ्री में मिलेगा, साइट विजिट अगर रिक्वायर्ड है तो आपके साथ जाने की जरूरत पड़ेगी तो हमारे टेक्निकल के लोग जाएंगे भी, सैंपलिंग सपोर्ट भी करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट में लाइटिंग प्रोडक्ट कम से कम कुछ नहीं लगता, तो कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए का लगता है। मैं एक छोटी सी साइट का जी। PO दिखा देता हूँ, ये आपके गुड़गांव में ही ये प्रोजेक्ट लगभग 60 लाख का इसका PO था। ये एक इंडस्ट्री है सेंचुरी पेपर, इसका PO लगभग 25 लाख रुपए का था। तो इस तरह की वैल्यू होती है इन परचेज ऑर्डर्स की, राइट। ओके।
जी राहुल जी। ठीक। ठीक, तो इसके लिए जॉब के लिए सर मुझे क्या करना होगा सर अभी? जॉब के लिए आपको 6 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी। 6 दिन के बाद हम रिव्यू करेंगे कि आप कितना उसे गेन कर पाए, क्योंकि लाइटिंग, तो लाइटिंग प्रोडक्ट इज अ हाईली टेक्निकल प्रोसेस। तो उस टेक्निकल प्रोसेस में brief जो दिया जाएगा उसको आप कितना गेन कर पाए, कितना आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, 6 दिन के बाद रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद आपको, अगर आप पास आउट करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन रवि रंजन जी? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। ये मैं रविरंजन तिवारी सर। जी रवि रंजन जी बताइए। जी सर, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव का हाँ। जॉब है सर, हम्म। उसका उसमें आने के लिए मैं तो अभी फ्रेशर हूँ सर, ठीक है। हाँ। आई हैव नो नॉलेज जी। इन प्रेजेंट टाइम। हम्म। ओके सर, जी। तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल जानना चाह रहा हूँ। इसमें क्या वर्क करनी है, कैसे करनी है सर? मैं तो अभी प्रेजेंट टाइम इसमें इंटर कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, आप प्रेजेंट टाइम पहली बार एंटर कर रहे हैं, क्या काम करना पड़ेगा वो बता देता हूँ। ये सर, job open- ठीक है। मेरे को ऐसा जॉब चाहिए कि जो मैं वर्क एट होम हो और फील्ड वर्क हो, वो मैं करना चाह रहा हूँ। कहाँ के हैं आप, कहाँ से रहने वाले हैं? जी मैं सर रहने वाला हूँ बिहार का। बिहार में कहाँ से? बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट, सासाराम सिटी से रहने वाला हूँ। सासाराम डिस्ट्रिक्ट। जी जी। जॉब ओपनिंग है केवल गुड़गांव के लिए। ओके सर, तो मैं गुड़गांव में आ जाऊंगा सर, ठीक है। मैं ऐसे रहता था सेक्टर 59 में, नोएडा में सर। हम्म। तो मैं वहां से आ गया हूँ, मैं वहां पे रह करके पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। तो सर मैंने सोचा कि अब तो मेरी पढ़ाई क्लियर हो चुकी है, तो मैं कोई जॉब कर लूँ, ठीक है सर। ठीक है। उसके साथ में अपना पार्ट टाइम में जो भी पढ़ाई है वो उसको भी कर लूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ मनी प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ जॉब अपना पकड़ लूँ। हम्म। इससे देखिए काम क्या है बता देता हूँ आपको। गुड़गांव के अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, वो चाहे घर बन रहा हो, फैक्ट्री बन रही हो, या आपके होटल बन रहे हो, वहां पर आपको विजिट करना है। किससे मिलना है? ओके सर। कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उनसे ओके मिलना है, अपने प्रोडक्ट के बारे ओके में सर, बताना है। उसी तरह उनको कारपोरेट इंडस्ट्री। प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है कि सर मेरी प्रोडक्ट ये है, जी सर मेरी प्रोडक्ट की फ्यूचर ये है, सर मेरी प्रोडक्ट की इतनी गारंटी वारंटी है सर, ये बिल्कुल मेरी जो भी है सर, ये बिल्कुल। इसी को एक्सप्लेन करना है उनको, उनको उनके explain- सामने। उनको यानी कि सर, यानी कि मोटिवेशन करना है, मोटिवेट करना है, अट्रैक्ट करना है अपने प्रति। अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करना है, वहां से ऑर्डर निकालना है, ये काम करना है। यस सर। ठीक है। सर और एक मिनट सर, 1 मिनट सर। ऑर्डर जो है सर, उसमें टारगेट भी है क्या? ऑर्डर की टारगेट भी है कि मेरे को मतलब मंथली 1 मंथ में आपको इतनी सेलिंग करनी है? बिल्कुल सर, बिना बिना टारगेट के तो कोई सेल्स जॉब होती ही नहीं ना। सेल्स मतलब टारगेट। अच्छा सर, क्या टारगेट है? 2 लाख रुपए। 2 लाख? जी। प्रोडक्ट को सेल करनी है 2 लाख? जी हाँ। अगर सर मान सपोज डेट मेरे से 2 लाख प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाया, हम्म। तो उसमें क्या और कुछ मैटर, कोई रीजन है? बाई चांस नहीं हो पाया? देखिए बाई चांस नहीं हो पाया, आपके साथ टेक्निकल सपोर्ट के लिए लोग हैं, ठीक है। यस सर। आपको देखिए, यहाँ 2 चीजें आती हैं। नहीं हो पाया मतलब या तो आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है, जी। या आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे जहां जरूरत है। कोई बात नहीं, उसमें एक दो महीना तो यस सर। देखती है, 1-2 महीना आपको देखती है कि आप कैपेबिलिटी दिखा पा 1 रहे हैं नहीं दिखा पा रहे हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट हाँ। सर। सपोज मेरा भी कंपनी है जो, ठीक है सर, हम्म। और कोई अदर भी कंपनी है, हाँ। वो मेरे प्राइस से
वो और कम प्राइस में दे रखी है। हाँ कोई भी सर 2 रुपया बचाने के लिए सोचेगा। बिल्कुल। और सर वो मेरा प्रोडक्ट 1 मंथ में टारगेट नियर अबाउट 1.5 लाख गया, 2 लाख नहीं पहुंचा, 1.5 लाख तक जाकर स्टॉक रुक गया। तो ऐसा कोई भी नियम है सर कि अगर टारगेट पूरी नहीं होती है तो आपकी सैलरी काटी जाएंगी या कोई भी और ऐसा कुछ? देखिए, अगर आपका सेल जीरो है, मान लीजिए एकदम जीरो पे है, जी जी आपने काम किया जीरो पे है, तब जी। तो आपका एक फिक्स सैलरी है वो मिल जाएगी, लेकिन फिर उस कंडीशन में आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा कि आप काम तेज करिए तेज करिए, ठीक है। अगर आपका मतलब सर चल 1 लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ, कोई बात नहीं, आपकी सैलरी रिलीज होगी, लेकिन वो जो टारगेट है आपका वो आगे आपके अगले मंथ में जुड़ता चला जाएगा। जब आप उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि इंसेंटिव फिर आपको नहीं मिल रहा। जैसे ही आप 2 लाख को क्रॉस करेंगे वैसे ही 1 से 5% का इंसेंटिव है, राइट। तो मान लीजिए आप 6 महीने तक नहीं कर पाते, 6 महीने तक आपने 1-1 लाख किया, तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए ऐड होता चला जा रहा है। जब आप 10 लाख का ऑर्डर लाओगे तो 6 लाख रुपए आपका कट जाएगा, फिर बचे हुए पैसे पे आपको 1 से 5% का इंसेंटिव दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जीरो लाओगे तो आपको 1 मिनट सर, ठीक। इसमें मतलब कि 2 लाख की प्रोडक्ट सेल करनी है, 2 लाख प्रोडक्ट सेल नहीं करनी है, 2 लाख रुपए की प्रोडक्ट सेल करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, मैंने तो ये मेरे को समझ में आई सर कि 2 लाख प्रोडक्ट सेल करनी है। आप प्रोडक्ट कैसे सेल कर लोगे, वो तो किसी कंपनी के पास होगा ही नहीं। ये तो मैंने ओवरव्यू बताया कि इतने तरह के प्रोडक्ट हैं मार्केट में। हाँ सर, लेकिन बट सर टारगेट बहुत ये जो है ना सर हम्म। अधिक है सर। टारगेट ये बहुत आसानी से पूरी नहीं हो सकती है सर, इसलिए कि टारगेट कम कर दिया जाएगा तो जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है उन लोगों के लिए बेटर रहेगा सर। इसलिए कि हर कंपनी अपना प्रोडक्ट सेलिंग करनी चाहती है। हम्म। अगर हर कंपनी के समानांतर में चलेंगे, इक्वल में चलेंगे, सेम वैल्यू वो मान रहे हैं कंपनी, हमको एक लाइट 5 रुपया में दे रही है, तो ये सेम कंडीशन होना चाहिए हम लोग के साथ में सर, हम्म। कि उस कंपनी को नीचा करने के लिए या उस कंपनी को अपने कंपनी को लाइट में लाने के लिए उस बल्ब का प्राइस कम किया जाए। देखिए, पहली बात तो यहाँ बल्ब बेचना नहीं है। नंबर 2, हाँ। बल्ब अगर बेचना हो और प्राइस कम करके ही बेचना है तो फिर किसी की जरूरत क्यों है। हम तो कोई भी मतलब कंपनी। सर एक 1 मिनट सर, मेरे कहने का रीजन मतलब ये है, जी। जैसे मैं 2 लाख का ऑर्डर ले लिया, किसी बिल्डिंग का ऑर्डर ले लिया, ठीक है सर, हाँ। ठीक है। हम्म। तो कोई और सेल्स एग्जीक्यूटिव आया, हम्म। उस जगह पे पहुंच गया, हम्म। वो बोला कि सर मैं आपको इतना प्राइस में दे दूंगा, हम्म। ठीक है सर। उसको मानते हैं 1.5 लाख रुपए की लाइट चाहिए, ठीक है। वो बोला कि सर मैं आपको 1,30,000 में दे दूंगा। हम्म। तो उस जगह पे हम लोगों का जो भी है सर प्रोडक्ट तो सेल नहीं हो पाएगा। सेम सेम सर, सेम गारंटी वारंटी जो भी है वो सेम दे रखा है। देखिए, आप जहां बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की। अगर अच्छा आपके सर। कंपटीशन में कोई व्यक्ति है तो फिर वैसे ही आपको ऑर्डर जी। नहीं मिलने वाला। हम यहाँ बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी क्या है वो मैं ओके। आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड होल्ड करिए, मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा आप किस कंपनी में बात कर रहे हैं, राइट। ओके सर, ओके। आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है? यस सर। इसको ध्यान से देखिएगा, ये 2 मिनट का वीडियो है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। ओके सर।
सुरेश जी ये देखो, ये है सिस्का का प्रोडक्ट, इसका वॉटेज दिखा देता हूं अभी आपको। ये देखो इसका वॉटेज आ रहा है 19.3। अब इसका लक्स लेवल आप देख लो, एक मिनट के लिए आ जाओ, बस नहीं हो पा रहा। ये देखो रविरंजन जी, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये पूरा एक वीडियो में नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। आपका कंपटीशन किससे है? जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी जी कंपनियां सर। जैसे सिस्का, फिलिप्स, ये प्लेटफॉर्म परमिट नहीं करता किसी का नाम लेने के लिए। मैं यस सर। सिर्फ इतना बता सकता हूं कि टॉप कंपनियां, टॉप 5 कंपनियां जो हैं इंडिया में, जो लाइटिंग कंपनियां हैं, उन जी जी कंपनियों के सर। प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट की जो वॉटेज होती है वो कम होती है। जी जी। कम होती है मतलब अच्छा कि मान लीजिए उनका 20 वाट का प्रोडक्ट है तो हमारा 12 वाट का प्रोडक्ट है। प्राइस अच्छा वॉर अच्छा में सर। हम ज्यादा हैं, लेकिन अच्छा वॉटेज सर। हम कम करते हैं तो क्या होता है, लाइट लेवल बराबर होता है। उस कंडीशन में क्लाइंट को ज्यादा सेविंग मिलती है। सेविंग क्यों मिलती है? सेविंग इसलिए मिलती है क्योंकि लाइट लेवल बराबर है। मान लीजिए उसको दो लाइट का अमाउंट होता है, किसमें चेक किया जाता है? मीटर से, लक्स में। मीटर मान सर। लीजिए 300 लक्स यस सर। उनको चाहिए, और 300 लक्स हम देते हैं 12 वाट में, और दूसरी कंपनी देती है 20 वाट में, तो उनको 8 वाट की सेविंग आती है। 8 वाट की सेविंग यानी 1 वाट अगर आप सेव करते हैं तो लगभग 1 वाट की सेविंग पे लगभग लगभग आपको 85 रुपीज पर डे, पर ईयर, पर वॉट बचता है। यानी 8×8 = 64, लगभग 650 रुपए आप साल का बचाएंगे। गुड़गांव जहां हम बात यस कर रहे हैं वहां 10 रुपए पावर टैरिफ है। आप जहां से हैं वहां हो सकता है 5 रुपए हो। सर। यस सर। यस सर। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को कहाँ यूज किया जाता है? इन प्रोडक्ट को यूज ही वहां किया जाता है जहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा मिल सके, राइट? इसीलिए ओके जॉब सर। है गुड़गांव के लिए। यस सर। ये आपको मिलेगा तब जब आप आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तब आपको पता लगेगा, राइट? यस सर। यस सर। 1 सेकंड। सर ट्रेनिंग तो चलेगी सर 1 ईयर सर। ये ट्रेनिंग चलेगी, ऑनलाइन चलेगी या पहुंच रहा हूँ। वहाँ मेरे को प्रेजेंट होना पड़ेगा गुड़गांव? जी, वहाँ मेरे को गुड़गांव में प्रेजेंट होना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल वहीं प्रेजेंट होना पड़ेगा। सर कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है? हाँ जी, कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है? ट्रेनिंग 2 दिन बाद स्टार्ट होगी, मंडे से। 1 मिनट सर। वन मंडे क्वेश्चन और है। 6 दिन के लिए। वन क्वेश्चन सर और है। जी बताइए। अगर मैं मेरे को बिजनेस करनी है, ठीक हाँ है, हाँ
तो मैं वहां से अपने बिहार में इस कंपनी को लाने के लिए अपने बिहार में हम्म। क्या इसमें क्या प्रोसेस है, मेरे को क्या करनी पड़ेगी? देखो रविरंजन जी, पहले आप ट्रेनिंग कर लो, फिर दोनों ऑप्शन है, जिस पे आपको समझ में आएगा वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। लेकिन पहले आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट है। ट्रेनिंग के दौरान आपको ये समझ आ जाएगा कि इनमें कौन सा प्रोडक्ट है जो मैं बिहार में बेच सकता हूँ, इनमें कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो मैं गुड़गांव में कर सकता हूँ। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, क्या इन्वेस्टमेंट है, ये सब कुछ उसमें पता लग जाएगा। ओके ओके सर, ओके ठीक है ना? ओके सर। ओके, मेरा नंबर ओके सर। आप मैं यहाँ चैट में अपना नंबर लिख रहा हूं, आप लोग अपना मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आप फोन पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, राइट? ये मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट? और फोन पे बात कर ओके सकते सर। हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। मंडे से ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, मंडे से आपको लिंक आना शुरू हो जाएगा। टाइमिंग यही रहेगा 9 बजे, 9 बजे से 1 घंटा चलेगी, क्योंकि 10 बजे के बाद लोगों को अपने काम पे जाना होता है, राइट? यस सर। ओके, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। आपको जो भी बात करनी है आप फोन पे बात कर सकते हैं। ओके।